नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कमर के दर्द के विषय में बात करेंगे। कमर के दर्द एक आम समस्या है, ये घर घर की समस्या है, तो ये कोई गंभीर समस्या नहीं है। कमर के दर्द के कारण की बात करें, मांसपेशियों में कमजोरी है तो कमर में दर्द आ जाता है। जोड़ों में समस्या है, जॉइंट्स में, तो भी कमर में दर्द होता है। अकड़न जकड़न स्टिफनेस है तो भी कमर में दर्द होता है। अब ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो भी कमर में दर्द होता है। बढ़ती उम्र के साथ भी ये समस्या धीरे धीरे आती है। अब ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, ज़्यादा ड्राइव करते हैं, कंप्रेशन होता है तो भी कमर में दर्द हो जाता है। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो भी कमर में दर्द हो जाता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, अगर आप नींद अच्छी नहीं लेते हैं, आप चिंता तनाव ज़्यादा करते हैं, उसका भी सीधा सीधा संबंध कमर के दर्द से होता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। हम लोग बात सिर्फ कमर के दर्द की करते हैं, ज़्यादा विशेष बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये सारे अभ्यास आपको अनुभव के आधार पर शेयर करता हूँ। जो मैं करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। हमें कमर में दर्द है, हमें इस तकलीफ से मुक्ति पानी है। मैं सभी वीडियोस में आपसे कहता हूँ, मैं इस बार भी कहूँगा, कुछ शारीरिक अभ्यास नियमित शरीर का होना ही चाहिए। जिस प्रकार से हम रोज भोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से नित्य अभ्यास, भोजन 4 बार करते हैं, 1 बार तो शरीर का अभ्यास होना ही चाहिए। तो कुछ सरल से अभ्यास के माध्यम से हम लोग कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है और बड़ी सरलता से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास नियमित, निरंतर और लगातार होना चाहिए। अभ्यास की तरफ चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं तो समझता हूँ, आप समझें इसको, अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। आप इधर आइए, ध्यान से देखेंगे। मैं अपना सिर पीछे करूंगा ताकि आप अच्छे से देख पाए। स्थिति कमर की है इसलिए ध्यान से देखते हैं। लेट जाते हैं, बड़े आराम से इस प्रकार से लेट जाइए। ध्यान देंगे, दोनों पैर के एड़ी चलेंगे पैल्विक की तरफ, ये बटक की तरफ, इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से इस प्रकार से, करीब ही करीब, करीब ही करीब इस प्रकार से आ गए हैं। दोनों एरिया मेरे बटक से सट गया हुआ है, बिल्कुल टच है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, एड़ी पंजे दोनों आपस में मिले हुए हैं और जमीन पर है। दोनों हाथों को इस प्रकार से फैला दें। हो सकता है आपको राहत वीडियो में ना आ रहा हो, और दोनों हाथ मेरे कंधे के बराबर फैले हुए हैं, न नीचे की तरफ न ऊपर की तरफ। अब ये दोनों पैर एक दूसरे से सटे हुए और जाएंगे दाहिनी तरफ। नजर अपोजिट, बाई तरफ। करीब 30 सेकेंड से 1 मिनट आप इसको होल्ड करेंगे। सारा ध्यान कमर पे। 30 सेकेंड से 1 मिनट कहने का अर्थ है कि 30 सेकेंड कम से कम, और नियमित अभ्यास जब करेंगे तो आप 1 मिनट कर पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा दर्द होता है तो 1 मिनट इस स्थिति में होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से 1 मिनट, 30 सेकेंड से 1 मिनट। इसके अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं। बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कमर दर्द की, अन्यथा गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। साइटिका के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। आपके लीवर किडनी फंक्शन के लिए अच्छा है। स्थिति वही, और ठीक इसी प्रकार से अब दोनों पैर जाएंगे बाई तरफ, नजर दाहिनी तरफ। 30 सेकेंड से 1 मिनट, धीरे धीरे वापस। मैंने कुछ सेकेंड किया है, आप 30 सेकेंड से 1 मिनट करेंगे।
नियमित अभ्यास करने के बाद 1-1 मिनट तो करना ही करना है। तो ये प्रथम अभ्यास था। आ जाते हैं इसी स्थिति में दूसरे अभ्यास की तरफ। हाथ उसी प्रकार से कंधे बराबर। पहले दोनों पैर मिले हुए थे, अब दोनों पैर हमारे ये जो कमर का हिस्सा है इससे बाहर चले जाएंगे। ध्यान से समझें, देखें और समझें। और एरिया वापस पीछे की तरफ ही, इस प्रकार से दोनों हाथ फैले हुए इस प्रकार से। अब ध्यान देंगे बाएं पैर के एड़ी से दाहिने पैर के बाएं पैर के घुटने से दाहिने पैर के एड़ी को छूने का प्रयास, इस प्रकार से। नजर बाईं तरफ। 30 सेकंड से 1 मिनट। ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ 30 सेकंड से 1। जिस प्रकार से गर्दन की स्थिति पहले थी उसी प्रकार से दोनों पैर बाईं तरफ है तो गर्दन दाहिनी तरफ, इस प्रकार से 1 मिनट। तेज खिंचाव को महसूस करते हुए, बर्दाश्त करते हुए। इसका अभ्यास आप सुबह शाम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये सिर्फ कमर का अभ्यास नहीं है, मैंने अभी आपसे कहा ये आपकी जंघा के लिए अच्छा है, कूल्हे के लिए अच्छा है, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा है, लीवर किडनी फंक्शन के लिए अच्छा है, पेशाब संबंधित रोग के लिए अच्छा है। तो ये हमने किया 2 अभ्यास। अब आ जाते हैं तीसरे अभ्यास की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, दोनों पैरों को इस प्रकार से रखेंगे, एक के ऊपर एक। अब ध्यान देंगे इसी स्थिति में दोनों पैर जाएंगे दूसरी तरफ। हो सकता है बायां कंधा उठ जाए तो उठने दें, सहारा लेकर रखें। 1 मिनट। धीरे धीरे वापस। अब पैर बदल लेंगे इस प्रकार से, दाहिने हाथ का सहारा लेंगे और मरोड़ेंगे। नजर बाईं तरफ, इस प्रकार से धीरे धीरे वापस। कमर का अकरन जकरन जाएगा, दर्द जाएगा। और एक बहुत ही असरदार अभ्यास, दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ दें और कमर को मैट पर इस प्रकार से कम 15-20 बार ऊपर नीचे करेंगे, इस प्रकार से। ध्यान देंगे बहुत जोर से नहीं, मध्यम प्रकार से जोर लगाते हुए। नीचे में हार्ड सरफेस नहीं हो इसका ध्यान रखते हुए कम से कम 15-20 बार करवट लेते हुए आते हैं। धीरे धीरे वापस करवट लेते हुए ही आते हैं। लेटे हुए हैं सीधे तो उठने का तरीका यही है, करवट लेंगे दाहिने अथवा बाएं सहारा लेते हुए हाथों का, तब उठकर बैठते हैं। सीधा उठकर नहीं बैठते हैं, यह उठने का तरीका नहीं है, यह किसी के लिए भी नहीं है। स्पोर्ट्समैन करते हैं, एथलीट जिम्नास्ट करते हैं, बिकॉज दे प्रैक्टिस एवरी डे, वो रोज अभ्यास करते हैं, या उनके अभ्यास में है, हमारे आपके अभ्यास में नहीं है। तो उठने का सही तरीका ये नहीं है। उठने का सही तरीका यही है, करवट लेते हुए दाहिने चाहे बाएं। चाहे वो एथलीट है, जिम्नास्ट है या स्पोर्ट्समैन है, उठने का सही तरीका उनके लिए भी यही है। पर उन्हें कहीं प्रदर्शन करना होता है इसलिए वो इस प्रकार से उठते हैं, पर उठने का सही तरीका करवट लेकर के है। सीधे उठने से कमर में जर्क पड़ता है, कमर में दर्द है तो बढ़ जाएगा, नहीं है तो किसी न किसी दिन शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ सरल से अभ्यास आपने देखा, समझा, इसका अभ्यास करिए और बड़ी सरलता से बेड पर लेटे लेटे ही कमर के दर्द से मुक्ति पाइए। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए
और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबका मंगल हो।